के यूडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहडोल जिले में 200 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला हुआ है और इसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की भी संलिप्तता है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा और कुंवर सिंह ने यूडब्ल्यू को झापन सौंपते हुए बताया कि शहडोल जिले के ब्यौहारी ब्लॉक के खरौली गांव में मध्य प्रदेश शासन की लगभग 100 एकड़ चरनोई और गैर हकदार जमीन का घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां के तहसीलदार और पटवारी ने इस जमीन को अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर कर दिया और बाद में इसे बेच दिया। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने कहा कि जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री रीवा के विधायक और वर्तमान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी जमीन की हेराफेरी बिना प्रभारी मंत्री की जानकारी के संभव है? क्या कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है? देखिए, रीवा आर्थिक अपराध ब्यूरो एसपी साहब का क्षेत्र शहडोल संभाग भी है। आज हम लोग शहडोल संभाग के ब्यौहारी तहसील के एक खड़ौली गांव का मामला लेकर आए हैं, जिसमें कलेक्टर वंदना वैद्य साहब, एक एसडीएम नारायण सिंह धुर्वे, नरेंद्र सिंह धुर्वे और जो नायब तहसीलदार अमित मिश्रा है, जिनने सारे खेल को डाइवर्ट किया है। सरकारी ज़मीनों को, चरनोई भूमियों को और गैर हकदार, 3 शब्द ऐसे हैं जिनको नायब तहसीलदार किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते। लेकिन अमित मिश्रा नायब तहसीलदार ने एसडीएम और कलेक्टर महोदया को अपने गिरफ्त में लेकर सरकारी दस्तावेजों का हेर फेर करते हुए ग्राम खड़ौली की लगभग 20 नंबरों की ज़मीन, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनों को, ये निजी 2 पटवारी हैं वहाँ पर, दोनों पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन कर दी। हम सारा रिकॉर्ड आपको, ये एमपीएलआरसी है, ये एमपीएलआरसी में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि नायब तहसीलदार किसी भी ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, उसको किसी भी कर्मचारी के नाम कर दे और फिर उसको रजिस्ट्री करके बेचे। ग्राम खड़ौली की करीब 20 भूमियां हैं जिनको इन्होंने 2 पटवारी, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों पटवारी अभी तक वहीं पदस्थ हैं पिछले 3 सालों से, और ये जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, ये 2 पटवारी हैं, एक राजेंद्र द्विवेदी जी और दूसरे प्रदीप तिवारी जी, जो अपनी पत्नी छाया शुक्ला, माधवी द्विवेदी और दिवाकर तिवारी रिश्तेदार, इसी प्रकार प्रदीप तिवारी की लक्ष्मी रेशमा तिवारी से लेकर पूर्णिमा तिवारी, संदीप तिवारी, दिवाकर सिंह तिवारी, राजकली तिवारी, ऐसे अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन की और रजिस्ट्री किया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने और अमित मिश्रा जो नायब तहसीलदार है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस तरह की आर्डर सीट को लेते हैं अमित मिश्रा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कि हमने लिया और ये आर्डर किया, और यहाँ पर जहाँ नियम धारा लिखनी चाहिए, यहाँ पर खसरा के कॉलम 3 में लेख को विलोपित किए जाने का। किस आर्डर शीट की बात करते हो आप? आपको सरकारी ज़मीनों और सरकारी दस्तावेजों के रख रखाव के लिए रखा गया है, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में ये होने जा रहा है कि जिसको आप खेती की बाढ़ तकवाली करने के लिए रखें, वही पूरी फसल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार है जो मोहन यादव सरकार है। मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री। आपको मालूम है कि अधिकारियों के ऊपर इनकी कोई पकड़ नहीं है, और अधिकारी मनमानी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीनें जो हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको दी जाती हैं, वो ज़मीनों को ये अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहे हैं। ऐसे 100 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ के 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने रजिस्ट्रियाँ करी और अब धीरे धीरे टुकड़े करके बेच रहे हैं। ये खसरे में हम लोग, ऐसा नहीं है, ये हम लोग खसरा लगाए हैं और खसरे में एंट्री भी है। ये पुराने 83-84 के खसरे हैं। ये देखिए, गैर हकदार यहाँ पर लगा है, और हम आपको नए खसरे भी दिखा रहे हैं। एक खसरा ये देखिए, इसमें पूर्णिमा तिवारी, छोटे लाल तिवारी, ये रजिस्ट्री का दिनांक। तो हम पूरा रिकॉर्ड आर्थिक अपराध ब्यूरो एसपी साहब को ये देने आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक गांव की अगर 100 एकड़ ज़मीन इन अधिकारियों ने सरकारी ज़मीन को निजी
हाथों में लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, यदि एक गांव में इन्होंने 100 एकड़ का घोटाला किया है तो पूरे शहडोल जिलों में जो आदिवासी बाहुल्य एरिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग रहते हैं, जो जमीन उनको बंटनी चाहिए, चरनोई भूमि का आवंटन गरीबों के लिए हुआ था, आज उन जमीनों का आवंटन अधिकारी अपने परिवार को करके और बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं ये कहने कि जो भी, चाहे अमित मिश्रा, देखिए आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, अमित मिश्रा नायब तहसीलदार जिसने ये पूरा खेल खेला है, अब वो सिंगरौली में नायब तहसीलदार पदस्थ है और वहाँ ज़मीनों का जो लेन देन कोयला कंपनियों को हो रहा है, ये वही नायब तहसीलदार है जो आदिवासियों को गाली दे के भगाया था। ये वही नायब तहसीलदार है जिसकी कमिश्नर साहब के यहाँ रिपोर्ट हुई थी कि एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपया ले रहा। तो मैं आज कहने आया हूँ आपके माध्यम से, चूँकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र बचाने के, ये भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन, विज्ञान, संविधान, बेरोजगार सबको समाप्त करना चाहती है। और ये जमीनों पर इनका हमला है, पहले किसान के ऊपर हमला किया, फिर बेरोजगार के ऊपर हमला किया और अब जंगल और जमीनों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबके सामने आए हैं। अब शेष जानकारी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी देंगे। ईओडब्ल्यू में आए हैं, क्या विषय था और काहे का भ्रष्टाचार है? देखिए, अपने आप में एक अजीब टाइप का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार प्रमाणित है, कोई हम आरोप बस लगाने नहीं आए। ईओडब्ल्यू इसलिए आए क्योंकि जिस जगह की हम बात करने आए हैं ये शहडोल संभाग का मामला है और शहडोल संभाग भी रीवा ईओडब्ल्यू के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। आपने सुना होगा एक कहावत कि जहाँ जहाँ संतन के पाँव पड़े, संतन के पाँव पड़े और संत के पाँव पड़े, एक ये कहावत थी, वहाँ संत अच्छा काम करता है। पर एक मध्य प्रदेश में हमारे रीवा का विधायक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भू माफिया व्यक्ति, आपने देखा होगा रीवा की लगभग सारी ज़मीन खरीद बेच लिया। जैसे ये शहडोल के प्रभारी मंत्री बने तो हमें आश्चर्य हुआ कि यार ये व्यक्ति सिंगरौली का नहीं बना। इस बार सिंगरौली में अभी तक इनका पूरा काम चल रहा था। इंदौर और भोपाल का नहीं बना, हालांकि उन्होंने अपना काफ़ी प्रयास किया, गडकरी के पास गए, मोदी के पास गए, शाह के पास गए कि हमें अच्छा ज़िला दे दो, पर इनको शहडोल का बनाया गया। अब जब शहडोल का बनाया गया मंत्री तो मैं इनके पीछे पड़ा कि यार वहाँ ये क्या बेचेगा, आदिवासी हैं बेचारे, गरीब हैं, वहाँ पे जंगल और ज़मीन है, तो आदिवासियों का क्या करेगा। फिर एक मुझे गांव मिला, शहडोल ज़िले का ब्यौहारी जो ब्लॉक है, ब्यौहारी विधानसभा भी है, उस ब्यौहारी गांव में एक गांव मिला खड़ौली। खड़ौली में 3 प्रकार की ज़मीन, पूरे गांव की बात बता रहा हूँ, एक मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन, एक चरनोई की ज़मीन और एक गैर हकदार की ज़मीन। 3 प्रकार की ज़मीन जब मैंने देखा तो वहाँ 2 पटवारी, एक नायब तहसीलदार अमित मिश्रा जो राजेंद्र शुक्ला जी के रिश्तेदार हैं और आज उन्हीं की कृपा से सिंगरौली में वहाँ पे नायब तहसीलदार हैं और पूरा काम वही करते हैं, वही देखते हैं। उनको रीवा के कमिश्नर भी नहीं हटा पा रहे हैं, वहाँ का प्रभारी मंत्री भी नहीं हटा पा रहा, वो अमित मिश्रा और वो दोनों पटवारी ने इस 3 प्रकार की ज़मीनों का कलेक्टर के माध्यम से, जो नहीं किया जा सकता, हमारा रेवेन्यू का एक्ट कहता है कि आप चरनोई की भूमि को जब सरकार, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री चाहेगा तो आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को पट्टा दोगे, उसको अपने परिवारजनों के नाम करके बेच नहीं सकते, गैर हकदार की ज़मीन आप बदल नहीं सकते। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन खसरा सुधार भी लगाओगे, किसी गलती से हुआ होगा तो आप उसको अपने परिवारजनों के नाम करके फिर आप टुकड़ों टुकड़ों में उसको बेच नहीं सकते। पूरा का पूरा चीज़ आज हमने यहाँ आर्थिक अपराध कार्यालय में दिया है और एसपी साहब ने बोला है कि हम इसके विधिवत जांच करके एफआईआर करेंगे। तो आपको ये हम बताने आए कि एक गांव में जब ये 200 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ और उस घोटाले का संरक्षण वहाँ के प्रभारी मंत्री और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं हो सकता, सारी क्रेडिट ले लोगे कि ये वाला फ्लाईओवर हमने बनाया, ये वाला फ्लाईओवर इसलिए बनाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा इसको भ्रष्टाचार का कमीशन मिलता है, 50% का कमीशन मिलता है। जितने भी फ्लाईओवर बने, चलो आप मेरे साथ,
वहाँ पर खच्चे उड़ गए, वहाँ छड़ निकल आए, गड्ढे हो गए, और उन्हीं फ्लाईओवर में जो कंक्रीट के फ्लाईओवर बनते हैं उसमें बाद में डामरीकरण करता, पता नहीं कहाँ से, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया है। एक सिविल इंजीनियर बुला के बता दो कि कंक्रीट के ऊपर डामरीकरण होता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पर एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से वहाँ पहुँचा और आज वो आदिवासियों की ज़मीन खाने में लग गया। कितना भूख है इसको ज़मीन खाने की। यदि एक गांव में ये लगभग 100 एकड़, तो आप यदि हम सभी कागज सभी गांवों का ढूंढेंगे, शहडोल का ढूंढेंगे, उमरिया अनूपपुर का ढूंढेंगे, जहां जहां आदिवासियों की ज़मीनें ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा ये आदमी अकेले 10,000 एकड़ ज़मीन खा चुका होगा। और इसको ऐसे कोई अमित मिश्रा, कोई तिवारी, कोई शुक्ला, वहाँ पटवारी और तहसीलदार के एक गैंग मिला होगा और उनके माध्यम से लूट लिया होगा। ऐसा यहाँ पे हम लोग EOW के पास आए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये यहाँ पे FIR होगी। और ये तो कागज़ है साहब, आप भी जानते हैं कि कागज़ कभी मरता नहीं। सरकार बदलेगी और राजेंद्र शुक्ला जेल में होगा। राजेंद्र शुक्ला बच नहीं सकते, उनको जेल जाना होगा। धन्यवाद।